आज के जेनजिस का कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। एक स्टोरी आज बताने जा रहा हूँ, बेंगलुरु का ट्रिपल मर्डर केस। प्यार, पैसा और साजिश, इसमें कामयाब क्या होता है आप बताना मुझे। मतलब जेनजिस का प्रॉब्लम क्या है? जेनजिस माँ को नहीं जाएंगे, बाप को नहीं चाहेंगे, सिर्फ नीचे का सामान को चाहेंगे। और वो उस प्यार के साथ भी वो जिंदगी भर रह नहीं पाते, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, और उसको फेमिनिज्म का नाम देके खत्म कर देते हैं। क्या आज जो औरत के रूप देख रहे हैं वही असली रूप है? जिसको हम लोग सोचते थे औरत माँ होती है, औरत देवी होती है, औरत दुर्गा होती है, औरत चंडी होती है। क्या ये नंगापन का जो सिस्टम है, ये जो नंगापन है, वही औरत का असलियत है? यहां से कोई सोचते नहीं है, सारे के सारे नीचे के साथ ही है। माँ बाप भाई बहन कुछ नहीं करता, बच्चे कुछ नहीं करते, खाली सिर्फ लिंग, लिंग के लिए प्यार। आज की स्टोरी है, देखो आप। एक प्ले बॉय, प्ले बॉय पहले काम नहीं मिलता था करके वो लोग जिगोल और प्ले बॉय बनते थे। आज की डेट में प्ले बॉय शौकिया तरह से बनते। नाम है केनेथ, केनेथ जे, केरला का रहने वाला। पैसे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अच्छा खासा सैलरी निकलता है। उसी की ऑफिस में दूसरी एक लड़की काम करती है, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अच्छा खासी सैलरी है। नाम है एम श्वेता। जैसे आज के 25-26 साल के लड़के लड़की हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए। माँ बाप ने पढ़ाया 20-22 साल तक, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए। फिर माँ बाप की जरूरत क्या है? माँ मैं अकेली रहूंगी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहूंगी, एंजॉय करूंगी। एंजॉय का मतलब सिर्फ और सिर्फ नीचे वाला सामान का टच, मतलब सेक्स। अब इसी चीज का फायदा उठाता है केनेथ। उसका ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है केरला में, वो भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। आज की डेट में जेंजिस का सपना पता है क्या? नौकरी नहीं करना है उनको, बिजनेस करना। बिजनेस का बी नहीं पता, बट उनको बिजनेस करना है। इसलिए केनेथ ये दो लड़कियों के साथ खेल रहा था। खेलना कुछ नहीं है, दो लड़कियां भी जो अपनी माँ बाप की नहीं है, वो किसके क्या होंगे? ना ये श्वेता अपनी माँ बाप की हुई होगी, ना वो केरला वाली। क्योंकि इन लोगों को सिर्फ अगर माँ बाप की इज्जत की पड़ी होती, ये गंदगी में घुसते नहीं है। माँ बाप का प्यार सबसे साफ सुथरा प्यार है, कोई बिना स्वार्थ का प्यार है। वो सिर्फ आपकी भलाई चाहते हैं। वही भलाई श्वेता का माँ भी चाहती थी। श्वेता की माँ भी वही भलाई चाहती थी जो हर माँ अपने बच्चे के लिए चाहती है। वो भी पढ़ी लिखी। बैंगलोर है, बैंगलोर का केस है ये। एरिया नाम है सीजेहल्ली, एआरपुरम, बेंगलुरु। श्वेता का फादर का नाम है सोमा सुंदरा, मदर का नाम मुट्टू लक्ष्मी। श्वेता की छोटी बहन है, उसका नाम है सुप्रिया। चारों फैमिली है, अच्छे से जिंदगी बिता रहे थे, अच्छे से रह रहे थे। माँ बाप ने बच्चों को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ा था। बड़ी बेटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुकी थी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जिंदगी में केनेथ आ चुका था। अब ये माँ बाप से अलग हो चुकी थी। पहले नहीं हुई थी, शुरुआत से बोल रहा हूँ कि जैसे ही इसकी नौकरी लगी, जॉब लगा, लाखों की सैलरी पैकेज है, बैंक इसको बहुत सपोर्ट करते हैं। एक दिन श्वेता केनेथ के पास जाती है, केनेथ इसको अपनी स्टोरी सुनाता है। श्वेता भी अपनी माँ से अलग रहना चाहती थी, क्योंकि श्वेता को बचपन से हर बात में टोकना पसंद नहीं था। और जो आदमी होता है उसको टोकना, शुरू से उसने बोला मुझे भी टोकना पसंद नहीं है, उसको खाली ठोकना पसंद था। श्वेता के साथ उसको हम बिस्तर में प्रॉब्लम नहीं है, फ्री का कोई टेंशन नहीं है, लड़की की मजा दे रही है, लड़की की कोई इज्जत का वैल्यू नहीं है। लड़की बोलती है मैं फेमिनिज्म वाली हूँ, मुझे कोई भी ठोक ले, कोई भी बजा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपने माँ से भी श्वेता दुखी हो गई थी। दुखी हो तो गई थी, लेकिन कोई सिस्टम नहीं था, कोई रहने का नहीं था, कुछ नहीं था जुगाड़। तो श्वेता सोची कि भाई तुम भी सैलरी कर अच्छे कमाते हो, मैं भी अच्छी कमाती हूँ। तो इसने क्या किया, अपने बॉयफ्रेंड के लिए अंधा भरोसा करके 50 लाख रुपए का लोन ले लिया बैंक से। क्योंकि उनको कुछ बड़ा करना है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ बड़ा करना है, बड़ी सपने हैं। जो माँ बाप के साथ पूरा नहीं होता, नीचे सामान डालने वाला बॉयफ्रेंड के साथ पूरा हो सकता है। बुरा नहीं लगना चाहिए, बहुत सारे जेंजिस देख रहे होंगे, सोचना कभी। माँ बाप का जो निस्वार्थ प्यार को आप बॉयफ्रेंड के प्यार के साथ जोड़ देते हो, कुछ नहीं होता। वैसा बॉयफ्रेंड होना भी चाहिए ना, जो आपके माँ बाप की इज्जत करे, जो आपको माँ बाप से ज्यादा प्यार करे। बट आपको नीचे वाला सामान चाहिए, वो मिल चुका है, तो बॉयफ्रेंड के पास उसी से जस्टिफाई हो जाता है, आप सेटिस्फाई हो जाते हो। जैसे सिया पुणे वाली को छोटा लगा केतन का नीचे का सामान, चेतन का बड़ा था तो केतन का मार दिया, चेतन का बड़ा था। और दोनों बड़ी वाली लंबी वाली घर में रह रहे हैं आज के, जिसको बोलते हैं जेल। वैसे ये लड़की ने क्या किया, लोन ले लिया अपने घर में रहकर।
50 लाख का लोन लेने के बाद मैडम निकल गई अपने बॉयफ्रेंड के साथ सपने देखने, अपने बॉयफ्रेंड के पास लिविंग में रहने। अब ये माँ बाप बहने, कुछ दिन के बाद बैंक से नोटिस आने लगा, 2-3 EMI भरी, उसके बाद नहीं आया तो बैंक से नोटिस आया। माँ परेशान, बाप परेशान, बहन परेशान, और इनको नीचे का सामान का पड़ी है, वो मजा आता है श्वेता एम को। तो उसकी माँ ढूंढने जाती है, कहाँ पे रहती है, पूछ के प्यार से बात करके ढूंढने जाती है। बोलती है बाबू तूने क्या कर रहा है, तूने ये 50 लाख का लोन लिया है, घर पे नोटिस आ रहा है, हम किसको कुछ बोलेंगे, कहाँ बताएं। तो श्वेता को बुरा लग गया, मतलब नीचे का सामान तुझे चाहिए, 50 लाख तूने निकाला अपने बॉयफ्रेंड के लिए, बॉयफ्रेंड और कहीं डाल रहा है, बॉयफ्रेंड ने वो पैसा जो श्वेता ने उसके लोन लिया था 50 लाख रुपए उसके अकाउंट में डाला है, उसी से वो रेंट भर रहा था घर का, जबकि दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पढ़ाई कर रहे थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स दोनों बन चुके थे, अच्छे खासी सैलरी थी उन लोगों की। अब पता चला उसकी एक गर्लफ्रेंड है केरला में। जब श्वेता ने पूछा कैनिथ से कि वो दूसरा गर्लफ्रेंड कौन है, केरला वाली कौन है, तो वो बोल रहा है कि मेरा एक्स था, लेकिन हम लोग एक स्टार्टअप डाल रहे हैं, इसीलिए उसके साथ फ्रेंडशिप है, स्टार्टअप जाने के बाद वो भी हो जाएगा। अब जब केनिथ देख रहा है कि उसके फादर मदर आ चुके हैं, आके पता कर चुके हैं, जान चुके हैं कहाँ पे रह रहे हैं, बैंक वाले को उनका फोन आ रहा है, उनकी लड़की का भी, सुप्रिया भी जानती है कहाँ पे रह रहे हैं, सब भांडा फोड़ चुके हैं, तो क्यों ना ये जो फादर मदर उकसा रहे हैं, फादर मदर को भी खत्म कर दिया जाए। उकसाने वाला कोई नहीं है, बैंक का लोन तो भरना नहीं है क्योंकि श्वेता ने करा है, और वो पैसा वैसा हटा के मुझे भाग जाना है। ऐसे करके ये श्वेता को दिमाग में डालने लगा। श्वेता भी नीचे से बड़े खुश था, नीचे वाला सामान चाहिए, माँ बाप से मतलब नहीं है, दिमाग का इस्तेमाल करना नहीं है, नीचे का इस्तेमाल कंटिन्यू हो रहा है, मजा आ रहा है। तो ऐसे करते करते एक बार फिर उसकी माँ आने लगी, जब बैंक की नोटिस आई तो बोला भाई पैसा भरो, बैंक वाले फोन कर रहे हैं, क्या तूने लोन लिया है ऐसा। तो ऐसे समझाते समझाते बातचीत चल रहा था, तो उसके श्वेता के जो फादर है और उसकी बहन दोनों बाहर गए कि देखते हैं आसपास में क्या है, कुछ घर में मिठाई विठाई या कुछ ऐसा ले आए, झगड़ा हो रहा है तो अच्छे से खाना पीना खाएंगे, संभल जाएगा सारी बातें। अब रहा श्वेता साथ में। श्वेता बोली तुम गांव घर में भी मुझे परेशान करती थी, रोका टोकी करती थी, यहाँ पे भी करने लगी। तो माँ बोली कि भाई तू मेरी बेटी है, मैं तेरी भलाई चाहूंगा। श्वेता बोली नहीं चाहिए तेरी भलाई, मुझे मेरी भलाई केनिथ के साथ मिल रहा है। तो ऐसे ही माँ बेटियों में थोड़ा झगड़ा वगड़ा हुआ, चिलम चाली हुआ, जब चीजें हुआ, अब श्वेता और उसकी केनिथ, श्वेता ने क्या किया, चाकू उठा के अपनी माँ को मारती चली गई, साथ में केनिथ भी मारता चला गया, दोनों ने मिलकर उसके माँ को मारा, माँ के मार के काट बाथरूम में जाकर टुकड़ा कर रहे थे। उन्होंने देखा श्रद्धा को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया गया था। बहुत सारे लोगों को टुकड़ा टुकड़ा करके मार्केट में फेंक दिया जाता है, पता नहीं चलता कौन है कहाँ है। इनको लगा था उसके बाप चला गया, बहन चली गई, लेकिन जब उसका बाप आया, घंटी बजाया, तो देखा डोर आई से कि कैमरे से कि दिख रहे उसका फादर आया हुआ है। अब वो फादर आया तो श्वेता डर गई, और फिर भी जब दरवाजा खोला और टीवी चालू कर दी, टीवी देख रही है, फादर को बताया। फादर बोली माँ कहाँ है, बोला अंदर है। तो अंदर जाते ही केनिथ माँ के ऊपर मारना चालू कर दिया, करने के बाद बाप के ऊपर फाइटिंग करना चालू किया, बाप को मारना चालू कर दिया। इधर श्वेता ने सुप्रिया के गले में चाकू मार के उसको मार दिया। और बाप के साथ झगड़ा झगड़ी होता है, वो तो मर्द आदमी, फिर भी लात बात मार के देखा, एक बाजू में विंडो है, उस विंडो में बाहर कूद के आके लोगों को बचाने, देखो मेरे पति पत्नी को मार रहा है और ये मेरी बेटी को भी मार दिया है, प्लीज मुझे बचा लो। बाहर के लोग आए, उनको पकड़े, दोनों को पकड़ते पकड़ते वो दोनों भी चुपके से स्कूटी लेके भाग गए। स्कूटी लेके भागे, भाग भाग के अलग अलग स्कूटी चेंज करके, उनको कैसे भी प्लानिंग था कि वो लोग पुडुचेरी, जो पांडिचेरी का सेकंड नाम है आज की डेट में, पांडिचेरी पुडुचेरी हो चुका है, तो पुडुचेरी भागने का प्लानिंग था। ऐसे करते करते पुलिस फॉलो किया, लड़की को पकड़ लिया पांडिचेरी में। बट जैसे ही वो लड़के को पकड़ने गए, लड़के ने पांडिचेरी पुलिस के साथ केनिथ ने झगड़ा कर दिया, मारपीट कर दिया। फिर भी पांडिचेरी की जो पुलिस है उनको पकड़ लिया, दोनों को अरेस्ट किया, दोनों को लेके बैंगलुरु आए। अब पता चल रहा है कभी केनिथ श्वेता पे इल्जाम लगा रही है कि श्वेता ने मारा है, कभी श्वेता बोल रही है केनिथ ने मारा है। बहुत सारे ड्रामा चल रहा है। जैसे ही पिटाई होना चालू हुआ, डिपार्टमेंट में कुत्ते की तरह पिटा दोनों को, दोनों ने असलियत बोलना चालू कर दिया कि ये कान में ईयरफोन लगा के टीवी देख रही थी जब उसके फादर आ रहे थे, फादर को दिखाने के लिए कुछ नहीं हुआ है, बट अंदर उसके माँ को मार दिया गया था, मारने वाला केनिथ था, और ये औरत, ये जो लड़की श्वेता, उसको कुछ तक नहीं हुआ था, सगी माँ का मर्डर हो रहा था। फिर केनिथ को पूछा गया, तो केनिथ ने बोला कि उसके फादर के साथ धक्कम धक्की हुआ, झगड़ा हुआ, उसी दौरान श्वेता ने सुप्रिया का गला काट दिया और सुप्रिया मर गई। और बाप और अपने जो केनिथ के बीच में झगड़ा होते होते बाप धक्का देके केनिथ से बच के बाहर चला गया, लकीली बाप जिंदा बच गया।
इससे आपको क्या सीख मिला जंजीस बताना? ऐसे ही करो, ऐसे ही माँ बाप को मार दो, नीचे का सामान से प्यार करो, कोई भी मर्द कोई भी औरत उससे हम बिस्तर हो जाओ, वही आपके लिए प्यार है। कुछ दिन बाद उसको छोड़ दो, फिर उसके बाद और किसी को छोड़ दो। मतलब जो माँ आपको बोलता है कि बाबा ये गलत काम मत करो, वही गंदा काम करो, वही माँ बाप जो बचपन से आपको पाले पोसे रखे, उनको जिंदगी बर्बाद कर दो, उनको खत्म कर दो। आपको कोई नहीं मिलेगा, सिर्फ आप दोनों रहना। लेकिन आप ये ध्यान रखो, जो आपके माँ बाप के नहीं है वो आपके किसी के नहीं है। चाहे वो लड़का हो लड़की हो, जो अपने माँ बाप के नहीं है वो किसी का नहीं। आप लोग बताना कैसा लगा ये स्टोरी। मैं पूरा क्लियर बताना चाहता हूँ, मुझे वो सस्पेंस बोलना आता नहीं है। वंदे मातरम।